रियल मैड्रिड ने एक नैरो 1-0 लीड निकाल ली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। लेकिन आज के मैच का टॉकिंग पॉइंट फुटबॉलर्स की परफॉर्मेंस नहीं है। आज के मैच का टॉकिंग पॉइंट कोचेस के टैक्टिकल सब्स्टिट्यूशंस नहीं है। आज के मैच का टॉकिंग पॉइंट है रेसिज्म दैट हैपेंड अगेंस्ट माय प्लेयर विनीसियस जूनियर। यहां पर हम अक्सर देखते आए हैं कि विनीशियस को रेशियली अब्यूज किया गया है बाय द फैंस। हमने ये 2023 में देखा, 2024 में देखा, 2025 में देखा, और हम अभी भी 3-4 साल बाद भी ये देखते आए हैं। लेकिन हदें तब पार हो जाती हैं जब ये फैन से नहीं होता, ये होता है बाय अ फुटबॉल प्लेयर, अ प्रोफेशनल। उस बंदे का नाम प्रेस्तियानी है। एंड इतना कावर्ड है, इतना बड़ा कावर्ड है। अगर जो भी विनीशियस ने बोला है इस प्लेयर के खिलाफ, जो भी हमारे मैड्रिड प्लेयर्स ने बोला है इस प्लेयर के खिलाफ, अगर वो सारी चीजें ट्रू हैं, तो दिस गाय इज अ वेरी बिग कावर्ड। बिकॉज इस बंदे ने उसको रेशियली अब्यूज करने के लिए अपना मुंह ढक लिया ताकि कोई भी लिप रीडर या फिर कोई भी कैमरा ये इंडिकेट नहीं कर पाए कि इस बंदे ने क्या बोला। अब प्रेस्तियानी ने जो है आकर अपने डिफेंस में ये बोला है कि मैंने उसे मोनो मोनो नहीं बोला, मैंने उसको हरमानो हरमानो बोला। अभी हरमानो का मतलब होता है ब्रदर, ठीक है, और मोनो का मतलब होता है मंकी। ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं, जो दोनों वर्ड्स हैं, ये स्पेनिश है, ठीक है। इनको अगर आप ट्रांसलेट करो तो ये उनके मतलब होते हैं। यहां पर आप लोग मुझे बताओ, कोई भी अपना मुंह ढककर ब्रदर ब्रदर क्यों बोलना चाहेगा? उसके लिए मुंह ढकने की जरूरत थोड़ी है। यहां पर प्रेस्तियानो को खुद पता है कि भाई उसने जो करा है वो गलत किया है, इसलिए उसने अपना मुंह ढका है, राइट। एंड यहां पर विनीशियस ने जो फैसला लिया टू वॉक आउट ऑफ द पिच, वो एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन था। किलियन एम्बापे, ऑरेलियन चुआमेनी, एंटोनियो रूडिगर और बाकी प्लेयर्स का जो फैसला था टू वॉक अवे विद विनीशियस, वो एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन था। ये क्लियरली ये इंडिकेट करता है कि हमारी स्क्वाड में यूनिटी है। बिकॉज हमें पता है ये सीजन के स्टार्ट में बहुत सारी चीजें बोली गई थी कि हमारे प्लेयर्स यूनाइटेड नहीं है, हमारे प्लेयर्स में कोई यूनिटी नहीं है, ये सारी खबरें निकल कर आई थी। लेकिन कल के इंडिकेशन से, कल के मैच में जिस तरीके से प्लेयर्स ने बिहेव करा, वो एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन था। विनीशियस का डिसीजन टू वॉक अवे फ्रॉम द पिच, वो एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन था। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, एक बेसिक रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, देखो बैंटर एक तरफ होता है, विनीशियस ने जो डांस किया इन फ्रंट ऑफ द बेनफिका कॉर्नर, बेनफिका फ्लैग, दैट इज एन एब्सोल्यूट बैंटर, ठीक है। और वो उसने क्यों किया, मैं तुम लोग को उसका भी जस्टिफिकेशन दे सकता हूं। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग द स्पेशल वन जोजे मोरिनियो उस चीज के खिलाफ है कि भाई तुम्हें उस चीज उस तरीके से सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है जब तुम्हें मालूम है तुम्हें गाली पड़ने वाली है। दैट इज व्हाट जोजे मोरिनियो सेड इन हिज पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस। I genuinely can't believe it that Jose Mourinho out of all people said that. मैं genuinely उस चीज को बिलीव नहीं कर पा रहा। उसके ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को पहले जस्टिफाई करता हूं कि विनीशियस ने उस तरीके से सेलिब्रेट क्यों करा। तो अगर तुम लोग को यह बात ना पता हो, जब मैड्रिड के प्लेयर्स अपने होटल से निकलकर बस में बैठे थे और ट्रैवल कर रहे थे टू द बेनफिका स्टेडियम, उन पर पत्थर फेंके गए थे, उन पे चीजें फेंकी गई थी। अब क्या क्या चीजें फेंकी गई थी वो हमें नहीं बताया गया है, लेकिन उन पर चीजें फेंकी गई थी। तो विनीशियस ने गोल मारकर जिस तरीके से सेलिब्रेट करा है ना, वो एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन है भाई। आप अगर इस चीज के खिलाफ हो तो आप उस चीज के भी खिलाफ रहो ना, जहां पर प्लेयर्स पे पत्थर फेंके जा रहे हैं, प्लेयर्स की बस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, क्या क्या पता नहीं क्या क्या फेंका जा रहा है। आपको उस चीज के खिलाफ भी रहना पड़ेगा, आपको उस चीज को भी पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो जोसे मोरिन्यो ने जो ये करा, आई एम एब्सोल्युटली अगेंस्ट इट। इनफैक्ट मैंने तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी खो दी है फॉर द स्पेशल वन, बिकॉज मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था भाई। हम जानते हैं भाई, जितने भी स्पेशल वन के खिलाफ जोसे मोरिन्यो के लिए जो एडिट्स बनती है ना, उसमें से आधा टाइम तो वो सामने वाली ऑपोजिशन फैंस को रैटल कर रहा होता है, वो अवे स्टेडियम्स में जाकर जो है तनाव बना रहा होता है, वो कॉल आउट कर रहा होता है फैंस को, प्लेयर्स को ऑफ द ऑपोजिशन टीम्स। उन्हीं चीजों की तो एडिट्स बनती है जोसे मोरिन्यो पे। तो भाई ये क्या बोल रहा है भाई जोसे मोरिन्यो आकर कि जो विनीशियस ने किया वो गलत किया? व्हाई डोंट यू बी लाइक पहले यूसेबियो? Eusebio was a black player too, but he's special for us. Benfica is not a racist club. You cannot back behavior like this, bhai. And Prestiani, जो खुद एक रेसिस्ट बंदा है, रेसिस्ट बॉय है, वो जब वॉकआउट कर रहा था पिच से, जब वो सब ऑफ हुआ, तो उसके बाद बेनफिका की स्टेडियम उसको एक स्टैंडिंग ओवेशन दे रही है। भाई किस चीज के लिए भाई? क्या करा है उसने पिच पे? प्रेस्तियानी की परफॉर्मेंस ना तो कुछ खास थी, इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस। और उसके अलावा जो पूरी उसकी हाईलाइट है, वो कल का वो जो रेसिस्ट अब्यूज किया ना उसने, पूरी हाईलाइट वही है। तो आप उसको स्टैंडिंग ओवेशन कैसे दे सकते हो भाई? वेन एवर विनीशियस और एम्बापे वर टचिंग द बॉल, उनको बू किया जा रहा था, एंड इट वॉज सच अ लाउड बू, इतने गंदे चीयर्स थे, मैं क्या बताऊं भाई आप लोगों को। तो यहां पर
एक बहुत बहुत ज़्यादा ही तनाव वाली सिचुएशन बन गई थी कल के मैच में। एंड मैं पूरी तरीके से विनीशियस के सपोर्ट में हूँ। अगर जो भी विनीशियस ने बताया है रेफरी को, अपने प्लेयर्स को, कोचेस को, अगर वो सब ट्रू है, आई एम डेफिनेटली स्टैंडिंग विद माई प्लेयर। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि जो भी उसने बोला है वो ट्रू है। बिकॉज कोई भी प्लेयर बेफालतू में विक्टिम कार्ड थोड़ी प्ले करेगा। जब कुछ हुआ ही नहीं है मैच में तो किस बात का विक्टिम कार्ड प्ले करना भाई। एंड वो भी एक ऐसे मौके पे जब मैड्रिड का मोमेंटम अच्छा चल रहा है। मैड्रिड का अगर आप पिछले 10 मिनट उठा के देख लेते, बिफोर द गोल स्कोर्ड ऑल्सो, या फिर इवन इन द फाइनल पार्ट्स ऑफ द गेम, इन द फर्स्ट हाफ, तब मैड्रिड का मोमेंटम काफी बढ़िया था। मैड्रिड चांसेस क्रिएट कर रही थी, बेंफिका को अपने हाफ से निकलने नहीं दे रही थी, मैड्रिड पूरी तरीके से डोमिनेट कर रही थी। तो वाई वुड देयर ओन प्लेयर वॉक आउट ऑफ द पिच जस्ट फॉर नो रीजन? इट मेक्स नो सेंस भाई। एंड विनिशियस का जो एक तरीके से मूवमेंट था, बॉडी पोस्चर था, रिएक्शंस थे, वो देखकर तो यही लग रहा है भाई कि बंदा झूठ तो नहीं बोल रहा है। एंड ही स्टैंड स्ट्रांगली अगेंस्ट रेसिज्म। तो यहां पर अगर विनीशियस खुद ऐसा करेगा, विक्टिम कार्ड प्ले करेगा, तो जो पूरा एक तरीके से एजेंडा उसी ने क्रिएट करा है, दैट वी नीड टू स्टैंड अगेंस्ट रेसिज्म, वो पूरा एकदम नल एंड वॉइड हो जाएगा ना। तो व्हाई वुड ही डू दैट? इट मेक्स नो सेंस। बट खैर दोस्तों, जो भी फैसला लेगी यूएफए लेगी, रियल मैड्रिड लेगी क्या करना है अगले मैच में। लेकिन ऑल टुगेदर अगर मैं प्लेयर बाय प्लेयर परफॉर्मेंस की बात करूं, आई थिंक थिबो कोर्तुआ हैड अ ग्रेट परफॉर्मेंस। उसने बहुत अच्छे अच्छे सेव्स करे हैं। इन प्रैक्टिकली 2-3 वॉलीज भी रोकी थी थिबो कोर्तुआ ने। तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस परफॉर्मेंस। सिर्फ एक कंप्लेंट है मुझे थिबो कोर्तुआ से, व्हाई वाज ही गोइंग फॉर अ लॉन्ग बॉल टू विनीशियस जब मैड्रिड को पोजीशन रखने की जरूरत थी, जब मैड्रिड को गेम में कंट्रोल रखना था, ही वाज प्लेइंग अ लॉन्ग बॉल टू विनीशियस एंड एम्बापे। आई थिंक वहां पर आपको अपने डिफेंडर्स पे ट्रस्ट दिखाना चाहिए था, पर्टिकुलरली अल्वारो करेरास, डीन हाउसन एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड, जो कि बॉल के साथ काफी कंफर्टेबल है। आपको उनको पासेस प्ले करना चाहिए था, बॉल को रिसाइकिल करना चाहिए था और इनवाइट करना चाहिए था मोर प्रेशर, ताकि आप जो है बेंफिका को बाईपास कर सको। यहाँ पर थिबो कोर्तुआ ने वहां पर लॉन्ग बॉल्स क्यों प्ले करी, उसके पीछे क्या टैक्टिकल जस्टिफिकेशन है, मुझे वो समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थिबो कोर्तुआ को 6.57 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। बात करूं मैं रोल्स रॉयस ऑफ अ डिफेंडर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड की, भाई आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि ये बंदा फाइनली फिट है। बिकॉज आपको क्लियरली प्लेयर क्वालिटी में फर्क दिखता है जब ट्रेंट पिच पे रहता है भाई। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड वाकई में काफी लाजवाब है। उसकी बॉल प्लेइंग एबिलिटी, कितने सारे लॉन्ग बॉल्स प्ले करता है, प्लेस को तुरंत स्विच कर देता है भाई। एंड वी नीडेड दिस काइंड ऑफ अ प्लेयर भाई। तो वी आर डेफिनेटली वेरी हैप्पी कि ट्रेंट जैसा प्लेयर हमारे पास है। एंड आप देख लो मैड्रिड विदाउट ट्रेंट एंड मैड्रिड विद ट्रेंट, आपको वो कमी बहुत अच्छी तरीके से महसूस होगी। तो यहाँ पर हमारी जो मिडफील्ड जो लैक ऑफ क्रिएटिविटी, लैक ऑफ कंट्रोल शो करती है, वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड कवर कर लेता है अपनी परफॉर्मेंसेस से। बात करूं मैं एंटोनियो रूडिगर की, तो भाई एंटोनियो रूडिगर हैड एन अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस। यहाँ पर उसने मुझे एक चीज सिखा दी फुटबॉल में, कि आपको बॉल के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। योर फर्स्ट थॉट, योर फर्स्ट एक्शन हैज टू बी टू डिफेंड। एंड ये एक ऐसी चीज है जो डीन हाउसन को सीखनी चाहिए, राउल एसेंसियो को सीखनी चाहिए फ्रॉम एंटोनियो रूडिगर। जब भी बॉल आ रही थी मैड्रिड के बॉक्स में, ही वाज क्लियरिंग इट एंड ही वाज क्लियरिंग इट वेरी वेल। यहां पर एट टाइम्स अल्वारो करेरास और डीन हाउसन उतनी अच्छी तरीके से बॉल को क्लियर नहीं कर रहे थे। एंड यहां पर बेंफिका के लिए अपॉर्चुनिटीज बन जा रही थी। एंड एंटोनियो रूडिगर जैसा लीडर आपको चाहिए अपनी डिफेंस में। तो आई वुड डेफिनेटली गो ऑन टू से, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस परफॉर्मेंस, बट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि एंटोनियो रूडिगर पे इतना ज्यादा लीडरशिप और एक्सपीरियंस है। कीप हिम फॉर वन मोर ईयर, सी व्हाट हैपेंस अगर आपको कोई अच्छा डिफेंडर नहीं मिलता इस बार मार्केट में। तो यहां पर एंटोनियो रूडिगर की परफॉर्मेंस लाजवाब थी। ही वाज रॉक सॉलिड, सारे हेडर्स विन किए हैं, सारे डुअल्स विन किए हैं। एंड आई डेफिनेटली वांट टू सी हिम प्ले इन द नेक्स्ट मैच। बात करूं मैं डीन हाउसन की, ही इज अ प्लेयर जो कि बॉल के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा करता है। उसने काफी सारे इंटरसेप्शंस किए इस मैच में। एंड उसके अलावा बॉल के साथ वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा था, क्लैरिटी दिखा रहा था प्लेज में। लेकिन विदाउट द बॉल जब उसको क्लियर करनी होती है ना बॉल, ही इज अ बिट पुअर, ही नीड्स टू वर्क ऑन दैट। वो अग्रेशन जो एक डिफेंडर को शो करना चाहिए, जो रूडिगर शो करता है, वो डीन हाउसन शो नहीं करता। तो दैट इज समथिंग दैट ही नीड्स टू वर्क अपॉन, ही नीड्स टू लर्न दैट। तो मैं डीन हाउसन को जो है 7 दूंगा, एंटोनियो रूडिगर को 8.5 दूंगा, ट्रेंट को तो भाई पूरे नंबर 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। तो यहां पर मैं बात करूं अल्वारो करेरास की, पूरे प्ले में आज वो इन्वॉल्व था। एट टाइम्स वो टक इन करके एक मिडफील्ड ऑप्शन बन जा रहा था, ताकि मैड्रिड के पास वो मिडफील्ड सॉलिडारिटी रहे। और अगर आपको याद हो, मैंने करेरास के बारे में ये बार बार बोला है, जब वो टक इन करके लेफ्ट विंग बैक या लेफ्ट मिडफील्ड वाला रोल निभाता है ना, वो मैड्रिड को बहुत हेल्प करता है। बिकॉज आपको मिडफील्ड सुपियोरिटी मिल जाती है, तो आप गेम को बहुत अच्छी तरीके से स्मूथली कंट्रोल कर पाते हो। तो अल्वारो करेरास हैड अ ग्रेट गेम, पूरी तरीके से गेम में इन्वॉल्व था। ही हैड अ लॉट ऑफ द बॉल टुनाइट। तो मैं अल्वारो करेरास को भी 7.5 आउट ऑफ 10 देना चाहूंगा। एक चीज है भाई, बिकॉज हमारे पास कोई फॉक्स इन द बॉक्स नहीं है, तो वो बॉल को क्रॉस नहीं करता इनसाइड द पेनल्टी एरिया। अगर गोंजालो गार्सिया को खिलाया जाए तो करेरास वो बॉक्स में क्रॉसेस भी डालेगा।
बात करूं मैं मिडफील्ड की। नाउ मुझे प्लेयर बाय प्लेयर यहां पर तो बात करनी ही करनी है, लेकिन मुझे तुम्हें एक चीज हाईलाइट करनी है। आज हमारी थी एक 4-4-2 डायमंड, जहां पर चुआमेनी बेस में था, कामाविंगा और वेल्वर्डे जो थे नंबर 8 एडवांस मिडफील्डर्स बने पड़े थे, और आर्दा गुलर आपका नंबर 10 की तरफ पे खेल रहा था। ये 4-4-2 डायमंड डिफेंड करते टाइम 4-4-2 फ्लैट हो जा रही थी, यानी कि कामाविंगा और वेल्वर्डे को वाइडर एरियाज में डिफेंड करना पड़ेगा, आर्दा गुलर और चुआमेनी को डीपर रहना होगा, पर सेंट्रली रहना होगा। यहां पर भाई चुआमेनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी से निखर कर क्यों आ रही है? बिकॉज वी आर बैक इनटू हिज फेवरेट फॉर्मेशन। ऑरेलियन चुआमेनी लव्स टू प्ले इन अ 4-4-2 डायमंड। भाई उसकी लास्ट टाइम एक अच्छा सीजन कब गया था? मैड्रिड जब 4-4-2 डायमंड खेल रही थी 23-24 सीजन में। तो यहां पर जो अल्वारो आर्बेलोआ ने एक डिसीजन लिया टू प्ले इन दिस फॉर्मेशन, इट इज एब्सोल्युटली हेल्पिंग हिम। एंड उसके अलावा कामाविंगा और वेल्वर्डे, हम सब जानते हैं कि कामाविंगा और वेल्वर्डे ये दोनों प्लेयर्स वाइडर एरियाज में बहुत अच्छा ऑपरेट करते हैं। तो यहां पर जब हमें डिफेंड करना होता है, कामाविंगा एंड वेल्वर्डे गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड इन दोस वाइडर एरियाज एंड इनिशिएट ट्रांजिशंस फ्रॉम दोस वाइडर एरियाज। एंड यू नो, कामाविंगा और वेल्वर्डे बॉल के साथ भागने में बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड एट ड्रिबलिंग। तो यहां पर ट्रांजिशंस इनिशिएट करने में दोनों को काफी हेल्प होती है व्हेन दे आर वाइडर। तो यहां पर कामाविंगा और वेल्वर्डे एट टाइम्स वाइड हो जाते हैं बेस्ड ऑन हाउ द सिचुएशंस आर डेवलपिंग। उसके साथ साथ आपके जो ऑपोजिशन है उनको ओवरलोड क्रिएट करने का मौका नहीं मिलता इन दोज वाइड एरियाज। तो ये सारी चीजें अल्वारो आर्बेलो ने बहुत अच्छी करी हैं। ही हैज अंडरस्टूड हिज बेस्ट 11 एंड दिस इज हिज बेस्ट 11। बहुत सारे लोग अगेंस्ट है अल्वारो आर्बेलो के कि भाई आप मस्तंतुनो को गेम टाइम क्यों नहीं दे रहे? भाई क्यों देगा भाई मस्तंतुनो को गेम टाइम? अगर आपकी रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं, अगर आप मैचेस जीत रहे हो, कन्विंसिंग तरीके से जीत रहे हो, डोमिनेट करके जीत रहे हो, व्हाई वुड यू वांट टू प्ले अ यंगस्टर? भाई वी हैव अ लॉट टू प्ले दिस सीजन। हमें चैंपियंस लीग के लिए खेलना है, अच्छी तरीके से एक अच्छे लेवल पर पहुंचना है, हमें ला लीगा जीतनी है। एंड ये सब करने के लिए ना भाई, स्पेशली जब आप 2 ट्रॉफीज ऑलरेडी हार चुके हो, आप ऑलरेडी बाहर हो 2 कंपटीशन से, आपको जो है अपनी बेस्ट 11 ही फील्ड करनी चाहिए। मस्तंतुनो को खिलाओ ला लीगा के छोटे मोटे गेम्स में, वहां पर उसको एक्सपीरियंस दो, लेकिन ऐसे मैचेस में प्ले योर बेस्ट 11 भाई। तो आई एम एब्सोल्युटली फाइन अगर मस्तंतुनो को कम गेम टाइम मिलेगा, बाद में खिला लो भाई बंदे को, जब सब चीजें सील्ड हो। यहां पर कुछ भी सील्ड नहीं है। वी हैव अ लॉट टू प्ले फॉर दोस्तों। वी हैव लॉस्ट 2 ट्रॉफीज बट वी हैव द चांस टू विन 2 ट्रॉफीज। विल वी विन इट? लेट्स सी। बट यहां पर बात करूं मैं प्लेयर बाय प्लेयर मिडफील्ड की, तो आई थिंक ऑरेलियन चुआमेनी जो भी उस बंदे ने करा है ना इन द रीसेंट वीक्स, इट हैज बिन अमेजिंग। वो गेम को थोड़ी थोड़ी तरीके से डिक्टेट कर रहा है। मैड्रिड का जो प्ले है ना, वो ऑरेलियन चुआमेनी की पोजीशन से डिसाइड होता है। वो एट टाइम्स रूडिगर और डीन हाउसन के साथ बैक थ्री फॉर्मुलेट कर रहा था, और जब जब मैड्रिड को मिडफील्ड सुपीरियरिटी चाहिए हो रही थी, वो आगे पुश कर रहा था। और एलिन चुआमेनी वाज फिनोमिनल। बहुत अच्छे अच्छे टैकल्स पुट इन किए हैं भाई। आई थिंक दे वर प्रॉपर डिसिप्लिन टैकल्स। तो मेरे को चुआमेनी के परफॉर्मेंस से बिल्कुल भी कोई कंप्लेंट नहीं है। ही वाज रॉक सॉलिड। बात करूं मैं वेल्वर्डे की, आई थिंक वेल्वर्डे वाज क्वाइट मोबाइल। वेल्वर्डे बहुत अच्छे अच्छे पासेस प्ले कर रहा था। तो यहाँ पर जो है वेल्वर्डे के परफॉर्मेंस से मैं तो बहुत खुश हूँ। बात करूं मैं कामाविंगा की, आई थिंक ही हैज़ वन ऑल हिज डुअल्स। बहुत ईजिली बॉल के साथ मोबिलिटी दिखा रहा था आज के मैच में। ही वॉज एवरीवेयर ऑन द पिच। फर्स्ट हाफ में इनिशियल 5-10 मिनट्स में वो थोड़ा सा डगमगाया, बट उसके बाद से ही वॉज सॉलिड थ्रू आउट द मैच। तो कामाविंगा को भी मैं एक 7.5 दूंगा, वेल्वर्डे को भी 7.5 दूंगा, चुआमेनी को 8। और ट्रेंट के लिए मुझे एक चीज बोलनी है भाई, ट्रेंट ने जो है 2 बहुत ही अच्छी अटैक्स प्ले करे थे मैड्रिड के लिए फर्स्ट हाफ में, विच कुड हैव बिन गोल्स। तो जो आपने 1-0 की स्कोर लाइन देखी है ना, इट कुड हैव पोटेंशियली बिन 3-0। हम 3-0 इस मैच को जीत सकते थे अगर एम्बापे और विनीशियस अपने चांसेस कन्वर्ट करते। बात करें एम्बापे और विनीशियस की, आई थिंक विनीशियस हैड अ स्पेक्टेकुलर मैच। यस, एक दो बार उसने बॉल गिव अवे कर दी, लेकिन उसके अलावा ही वॉज लुकिंग हंग्री थ्रू आउट द मैच। वो ट्राई कर रहा था टू ड्रिबल पास्ट प्लेयर्स एंड ही वॉज लुकिंग सॉलिड थ्रू आउट द मैच। उसने एक बहुत ही ज्यादा प्यारा बैंगर स्कोर किया भाई, जो कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। एंड अब जो है विनीशियस ने 8 मैचेस में 6 गोल स्कोर किए हैं, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि ही इज फाइनली गोइंग थ्रू हिज फाइनल बेस्ट। यहां पर अल्वारो आर्बेलो ने जो उसको कॉन्फिडेंस बूस्टर दिया है, दैट इज व्हाट ही नीडेड टू गेट हिज बेस्ट। एंड यहां पर विनीशियस आपको अपने बेस्ट में धीरे धीरे दिखते हुए नजर आ रहा है। बात करूं मैं एम्बापे की, आज एम्बापे मुझे थोड़ा सा लॉस्ट लगा। वो क्लिनिकल नहीं था आज के मैच में। 2-3 बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली थी एम्बापे को टू कन्वर्ट, लेकिन ही कुड नॉट स्कोर। अदरवाइज लाइक आई टोल्ड यू, द मैच कुड हैव बीन 3-0, ऑलरेडी ये टाई सेटल हो जाती। लेकिन भाई नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट गोइंग इनटू द सेकंड लेग। मैड्रिड का मैच अब बर्नाब्यू पे होने वाला है, हमारे होम टर्फ में होने वाला है। पूरा एडवांटेज हमारे पास है, एंड मैं चाहूंगा बेंफिका के प्लेयर्स को बू किया जाए। मैं जेन्युइनली ये बात चाहता हूं भाई, बिकॉज जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे, स्पेशली ओटा मेंडी, भाई क्या जरूरत है तेरे वर्ल्ड कप जिताने में, वो भी विनीशियस के सामने।
सामने। भाई विनीशियस ने वो चैंपियंस लीग्स अर्न करी हैं, ही वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ दोस टू चैंपियंस लीग्स जो उसने जीती हैं। ओटामेंडी मेन आर्किटेक्ट नहीं था अर्जेंटीना के ट्रायम्फ पे या कोपा अमेरिका के ट्रायम्फ पे। इट वाज मेसी, इट वाज आंहेल दी मरिया, इट वाज एंजो फर्नांडिस, इट वाज एलेक्सिस मैकलिस्टर, हुलियन अल्वारेस। वो सारे प्लेयर्स जरूरी थे अर्जेंटीना के लिए, उनके वर्ल्ड कप ट्रायम्फ में, उनके कोपा अमेरिका ट्रायम्फ में। ओटामेंडी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर ओटामेंडी को क्या जरूरत आन पड़ी वर्ल्ड कप दिखाने के लिए इन अ चैंपियंस लीग मैच, दैट टू अगेंस्ट अ रियल मैड्रिड प्लेयर जिसने ऑलरेडी बहुत चैंपियंस लीग जीते हुए हैं, जिसके पास चैंपियंस लीग में बहुत सारे रिकॉर्ड्स है। क्या जरूरत थी? आई डोंट अंडरस्टैंड। ही इज अ 38-year-old ग्रोन मैन बाय द वे। सो आई जेन्युइनली डोंट अंडरस्टैंड उसने ऐसा क्यों किया। सो आई वांट मैड्रिड फैंस, द बर्नाब्यू क्राउड टू बू बेंफिका प्लेयर्स टू मेक देम हम्बल। एंड इनफैक्ट जोसे मोरिनियो भी नहीं रहेगा टच लाइन में, तो दे आर ऑलरेडी वेरी मच वीक। तो बेंफिका के पास इतनी कोई क्वालिटी नहीं रहेगी। वी विल इजिली मूव पास थ्रू एंड वी विल बी इन द राउंड ऑफ 16 कंफर्टेबली। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बने रहिए हाला मदरीद इन अलमास हस्ता फिलहाल वामोस रियाल।